आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में कर्नाटका सर्कल का पीएसए का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट दी सीरीज श्रृंखला को पूरा करें। तो आपके पास श्रृंखला क्या है 1, आगे आपके पास 6, नेक्स्ट आपके पास 13, 22 और उसके बाद आपके पास 33। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है। नेक्स्ट चलें, इन दोनों के बीच में 7 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 9 का डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में 11 का डिफरेंस है। तो किस तरह से चला हुआ है? 5 के बाद 7, 9, 11 और उसके बाद 13 आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट जो भी नंबर आएगा वो 33 से 13 बड़ा होगा। तो कौन सा नंबर आ जाएगा आपके पास? 33 प्लस 13 यानी कि 46 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82, कंप्लीट दी सीरीज। तो फिर से यहाँ पे एक श्रृंखला है 7, नेक्स्ट चलें 26, 63, 124, 215। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास 342। आगे हमें बताना है क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 7 में हमारे पास क्या आ जाएगा? तो इसमें आपके पास आएगा 2 का क्यूब माइनस 1। ठीक है, 2 का क्यूब माइनस 1। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 8 माइनस 1 आ जाएगा 7। आगे चलते हैं, आगे आपके पास 3 का क्यूब माइनस 1, 3 3 9 27 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। आगे चलते हैं 4 का क्यूब माइनस 1। ठीक है, 4 का क्यूब कितना आ जाएगा? 4 चौके 16 चौके 64 माइनस 1 63 आ जाएगा। आगे चलते हैं, 5 का क्यूब कितना होता है? 125 माइनस 1 करेंगे 124 आ जाएगा। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 माइनस 1 करेंगे 215 आ जाएगा। उसी तरह से 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है, माइनस 1 करेंगे 342 आ जाएगा। इसी तरह से आगे क्या आ जाएगा? 8 का क्यूब आ जाएगा और 8 का क्यूब कितना आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे 512 होता है, 512 और माइनस क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो कितना रह जाएगा? 511 रह जाएगा। तो यहाँ पे 82 की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी? बी आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, चूज दी बॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम दी गिवन शीट ऑफ पेपर एक्स। कागज की दी गई शीट से बने बॉक्स को चुने। तो इस तरह से आपके पास एक शीट दे रखी है, इससे कौन सा बॉक्स बनेगा? तो जब भी इस तरह से बॉक्स बनेगा ये चारों क्या आएंगे? ऊपर वाले फेस में आएंगे। तो किस तरह से एक फेस बनेगा? ऊपर की तरफ इस तरह से एक फेस बनेगा। अब उसमें देखिए ये दो जो है 1/4। अब देखिए एक ट्राइंगल ये है, मतलब इतना पोर्शन ये वाला ब्लैक हो सकता है। ठीक है, और साथ में ये वाला भी, तो ये भी ब्लैक हो सकता है। तो इस तरह से आपका ये आधा ब्लैक हो सकता है, आधा ये बिना ब्लैक के होगा, इनके आधा शेडेड होगा, आधा ये अनशेडेड रहेगा। तो इस तरह से ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। अब फर्स्ट में देखिए आपको ऊपर की तरफ इस तरह से तो देखने को मिल रहा है कि हाफ ये शेडेड है, लेकिन नीचे की तरफ ये इन्होंने डार्क कर रखा है, जो कि नहीं होगा क्योंकि इसमें तो सिर्फ इतना सा ही डार्क है, शेडेड है, बाकी सादा नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये बिल्कुल हो सकता है, ये वाला जो बिंदु है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है और यहाँ पे आपकी ये जो आधी साइड है वो शेडेड हो सकती है, तो ये वाला हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, आपको कुछ भी शेडेड दिखाई नहीं देगा, यानी कि अगर आप नीचे की तरफ से देखेंगे तो आपको कुछ भी शेडेड नहीं दिखेगा, तो ये भी हो सकता है। इस तरह से पूरा शेडेड आपको नहीं दिखेगा क्योंकि हाफ ही शेड होगा, इन दोनों से केवल हाफ ही शेडेड हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आएगा? या तो सेकंड हो सकता है या थर्ड हो सकता है। तो 83 की ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, सेकंड एंड थर्ड ओनली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85, हाउ मैनी डॉट्स लाई अपोजिट टू दी फेस हैविंग 3 डॉट्स व्हेन दी बिलो फिगर इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब। जब नीचे दी गई आकृति को एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो 3 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत कितने बिंदु होंगे, यानी कि इसके अपोजिट कौन सा आ जाएगा। जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा ध्यान रखना, इनको नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। एक के अपोजिट ये वाला आएगा, यानी कि इसके अपोजिट आपके पास कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट वाले के अपोजिट ये आ जाएगा, इसके अपोजिट ये आएगा और जो दो बच जाएंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी कि ये इसके अपोजिट होगा और ये इसके अपोजिट होगा। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या बताना है? 3 के अपोजिट वाला कौन सा आएगा? 3 के अपोजिट वाला आएगा 6। उसी तरह से अगर पूछा जाए 1 के अपोजिट वाला कौन सा आएगा, तो ये 2 वाला आएगा। 4 के अपोजिट 5 वाला, 5 के अपोजिट 4 वाला। तो इस तरह से आपको ये देखने होते हैं। तो 85 की सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? ए आ जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास विंडोज टू पेन एज
पेन एज बुक इज टू, जैसे खिड़की के लिए फलक होता है, जो कोई भी खिड़की होती है उसका एक पल्ला होता है, वैसे ही किताब के लिए क्या होते हैं, उसके पेजेस होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज टू जिम एज ईटिंग इज टू, जैसे एक्सरसाइज करने के लिए आपके पास जिम है, उसी तरह से खाने के लिए क्या होता है, रेस्टोरेंट होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एज अ पेन इज टू अ पोइट एज अ नीडल इज टू, जैसे किसी कवि के लिए पेन होता है, वैसे ही सुई किसके लिए होती है, दर्जी के लिए होती है। ठीक है, करते हैं दोस्तों सिलाई है, धागा भी उसमें पिरो के आप बटन लगा सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं, लेकिन होती किसके लिए, वो दर्जी का काम करने के लिए होगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ई, उसके बाद है एल एफ ए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास जी एल एच ए, उसके नेक्स्ट आपके पास आई एल जे ए। नेक्स्ट हमें बताना है क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे किस तरह से ये सीक्वेंस चली हुई है। ई के बाद क्या आता है आपके पास एफ, एफ के बाद आपके पास आता है जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा, और उसके बाद आपका जो भी नेक्स्ट वर्ड आएगा या लेटर आएगा वो क्या आएगा, के आ जाएगा। आगे चलते हैं, सेकंड वर्ड सभी में सेम है, लेटर सभी में सेम है, कौन सा लेटर है, एल, तो इसके आगे एल आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे देखिए फर्स्ट के बाद जो थर्ड लेटर है वो उसका अगला है, ठीक है, इनके ई के बाद एफ है, उसी तरह से जी के बाद एच है, आई के बाद जे है, उसी तरह से के बाद फिर क्या आ जाएगा आपके पास, एल आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट लेटर सभी में क्या है, ए है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा ए, तो इसमें क्या सही आ जाएगा, के एल एल ए। तो कौन सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी आपके पास, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90, डी ई एफ, इन सभी के नीचे एक एक लिख दीजिए। आगे चलते हैं, डी ई एफ टू, अब सबसे लास्ट वाले लेटर में पहले एक लिखा था हमने, इसमें एक ऐड कर दिया, कितना आ गया, 2 आ गया। उसी तरह से इसके आगे चलें, डी ई टू एफ टू, तो इसमें फिर उसके बाद क्या किया, इसके नीचे जो एक लिखा है इसमें भी प्लस एक ऐड कर दिया, तो इसमें ई टू। अब आगे वाले में क्या आ जाएगा, डी के जो एक है इसमें भी एक ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, डी टू ई टू एफ टू आ जाएगा। उसके आगे में चलते हैं, उसके आगे में क्या किया, उसके आगे में फिर से लास्ट से 1 जोड़ना ऐड कर दिया, तो F3 हो गया, ठीक है, F3 हो गया, F2 D2, उसके आगे क्या आएगा, D2 F3, इसमें एक ऐड कर देंगे, और ठीक है, D2 E3 F3, इस तरह से आगे ये सीक्वेंस चलती जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, D2 E2 F2 आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी आपके पास, 90th की डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग ऑन अ बेंच, इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, डी इज नॉट सिटिंग विद ई, हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, C is on the second position from the right edge to the right of B and E. A and B, C are sitting together. In which position A is sitting? A, B, C, D और E एक बेंच पर बैठे हुए हैं। मान लीजिए आपके पास बेंच है, एक यहाँ पे बैठा है, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा आएगा। आगे चलते हैं, क्या बोलना गया, ए जो है वो बी के बगल में बैठा है, सी जो है वो डी के बगल में बैठा है, डी ई के साथ नहीं बैठा है, ठीक है, डी जो है वो ई के साथ नहीं बैठा है, जो बेंच के बाएं शोर पर है। अब ये साइड कौन सी आ जाएगी, राइट, और ये साइड कौन सी आ जाएगी आपके पास, लेफ्ट आ जाएगी। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि जो आपके पास कौन सा है, डी जो वो ई के साथ नहीं बैठा है, जो बेंच के बाएं शोर पर है, क्या क्या आ जाएगा आपके पास, डी ई के साथ नहीं बैठा है, वो क्या है, कहाँ पे बैठा है, ई जो है वो सबसे बाएं शोर पर बैठा हो, यानी कि सबसे लेफ्ट एंड पे बैठा हो, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा आपके पास, ई आ जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया, सी जो है दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब दाएं स्थान तो ये आ जाएगा, यहाँ पर नहीं है, यहाँ से वो दूसरे स्थान पर है, यानी कि यहाँ पर वो आ जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा आ गया आपके पास, सी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ए बी और ई के दाईं ओर है। अब यहाँ पे देखो आपके पास ई कहाँ पे है, ये रहा आपके पास ई, ठीक है। अब जो बोला कि ए है वो बी और ई दोनों के दाएं ओर है, मतलब वो दोनों के इस वाली साइड को है। अब अगर यहाँ पे आपका बी आएगा तभी आपका इस साइड में क्या आएगा, ए, फिर जो ए है वो बी के भी दाएं आ गया और ई के भी दाएं आ गया, तो इस तरह से वो बैठे हुए हैं। अब लास्ट में हमारे पास केवल एक ही बच जाता है, वो कौन है, डी, तो वो यहाँ पे बैठ जाएगा। वो डी और ई जो है दोनों साथ में नहीं बैठे हुए हैं। ए जो है वो ई और बी दोनों के दाईं ओर बैठा हुआ है, और सी जो है राइट से
कहाँ पे बैठा हुआ है, दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, इस तरह से ये बेंच पर बैठे हुए हैं। ए किस स्थिति में बैठा है, हमें क्या बताना है, ये जो ए है वो कौन सी पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो कहाँ पे बैठा हुआ है, वो बी और सी के बीच में बैठा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर 91 का आपके पास बी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 92। क्वेश्चन नंबर 92 to 100 based on the below fact. Six friends are sitting in a circle and are facing the center of the circle. Deepak is between Prakash and Rishi. Uma is between Mukesh and Lalit. Prakash and Mukesh are opposite to each other. तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कैसे ये बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, सभी एक सर्कल में बैठे हुए हैं, सभी ने मुंह जो अब अंदर की तरफ कर रखा है, सेंटर की ओर कर रखा है। सबसे पहले आपके पास क्या दिए हैं, दीपक इज बिटवीन प्रकाश एंड ऋषि। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, 6 फ्रेंड्स आ जाएंगे, एक यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये आ जाएगा छठा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कौन दिया हमारे पास, प्रकाश, और दूसरा यहाँ पे हम कर लेते हैं ऋषि, ठीक है, दीपक, क्योंकि दीपक जो है दोनों के बीच में बैठा है, तो अगर ऋषि यहाँ पे होगा तभी दीपक जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले इतना हमने लिख लिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपके पास, उमा इज बिटवीन मुकेश एंड ललित। प्रकाश एंड मुकेश आर अपोजिट टू ईच अदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रकाश और मुकेश जो वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर यहाँ पे प्रकाश है तो यहाँ पे इसके बिल्कुल अपोजिट कौन हो जाएगा, बिल्कुल सामने इसके बैठा होगा मुकेश। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बोला है उमा इज बिटवीन मुकेश एंड ललित। अब देखो ये मुकेश आ गया, उमा जो है मुकेश और ललित के बीच में बैठी है, तो यहाँ पे उमा आ जाएगी, फिर यहाँ पे कौन आएगा आपके पास, ललित आएगा। तो इस तरह से ये सारे बैठे हुए हैं। हु इज सिटिंग राइट टू प्रकाश, प्रकाश के दाहिने और कौन बैठा है। अब इसका दाहिना और पहले आपको बताना चाहिए, अब क्योंकि ये नीचे की तरफ देख रहा है तो इसका दाहिना कौन सा आ जाएगा, लेफ्ट साइड को आ जाएगा, और बाएं इसका इस साइड को आ जाएगा। अगर ऊपर की तरफ देख रहा हो तो कौन सी, ये राइट साइड हो जाएगी, ये लेफ्ट साइड हो जाएगी। तो इस तरह से रहेगा। तो इसमें हमें क्या बताना है, इसके बाएं, इसके दाएं और कौन बैठा हो, तो इसके दाएं और कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे ललित आ जाएगा। तो 92 की सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, डी आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं 93 और 94 के लिए फिर से हमें वो डायग्राम चाहिए। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, प्रकाश, दूसरा यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, मुकेश, यहाँ पे दीपक, यहाँ पे ऋषि, इस तरह से हमने बिठाए थे उमा, और यहाँ पे कौन है, ललित। हमें बताना है ऋषि के क्या, हु इज जस्ट राइट टू ऋषि, ऋषि के बिल्कुल दाहिनी ओर कौन है। अब ऋषि जो है यहाँ पे है, अब इस तरफ को वो देख रहा है, ठीक है, इस तरफ को वो देख रहा है, तो उसकी राइट साइड कौन सी आ जाएगी, ऊपर की तरफ आ जाएगी, और नीचे की तरफ कौन सी आ जाएगी, लेफ्ट साइड। हमें क्या बताना है, राइट की तरफ कौन है, तो कौन है, दीपक आ जाएगा। 93 की ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हु आर द नेबर्स ऑफ मुकेश, मुकेश के पड़ोसी कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे कौन आ गया आपके पास, प्रकाश, यहाँ पे मुकेश, यहाँ पे आपका दीपक, यहाँ पे ऋषि, उमा, और यहाँ पे आ गया ललित। मुकेश के पड़ोसी कौन आ जाएंगे, एक उमा और दूसरा कौन, ऋषि आ जाएंगे। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी आ जाएगी। 94 की सी ऑप्शन सही हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इज सिटिंग अपोजिट टू उमा। तो उमा के अपोजिट कौन बैठा है, यहाँ पे प्रकाश है, मुकेश, दीपक और ऋषि आ जाएगा, यहाँ पे ललित, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, उमा। तो उमा के अपोजिट कौन आ जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये इसके अपोजिट होगा और ये इसके अपोजिट। तो उमा के अपोजिट कौन बैठा हुआ है, दीपक बैठा हुआ है। तो इसकी 95 की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फर्स्ट पॉइंट है, रोशनी इज ओल्डर देन दर्श। जो रोशनी है वो दर्श से क्या है, बड़ी है, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। आगे चलते हैं, हरी इज ओल्डर देन रोशनी, ठीक है, हरी जो है वो क्या है, रोशनी से बड़ा है, यानी कि हरी जो है वो रोशनी से भी बड़ा है, इस तरह से आ जाएगा। दर्श इज ओल्डर देन हरी, ठीक है, दर्श जो है वो क्या बोल रहे हैं, ओल्डर देन हरी। इफ द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अगर पहले 2 कथन सत्य हैं, द थर्ड स्टेटमेंट इज, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगी। पहले 2 कथन क्या है, पहले मैं बोला कि रोशनी जो है वो दर्श से बड़ी है, यानी कि रोशनी जो है दर्श से बड़ी है, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ये छोटा हो गया और ये रोशनी बड़ी हो जाएगी। आगे चलते हैं, हरी इज ओल्डर देन रोशनी, और जो हरी है वो रोशनी से भी बड़ा है। तो अगर हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट देखें, दर्श इज ओल्डर देन हरी, दर्श जो है हरी से ओल्डर, लेकिन दर्श तो वो है क्या है, सबसे दोनों से छोटा है, हरी से भी और रोशनी से भी। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, गलत हो जाएगा। तो 96 की बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निपुण रन्स फास्टर देन नसीर। निपुण जो है वो क्या है, फास्टर देन नसीर। नेक्स्ट चलते हैं, जॉय रन्स फास्टर देन निपुण। और जो जॉय है वो जो आपके पास निपुण है उससे भी फास्ट है, यानी कि यहाँ पे कैसे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जॉय। आगे चलते हैं, नसीर रन्स फास्टर देन जॉय, ठीक है, नसीर रन्स फास्टर देन जॉय, इस तरह से आ जाएगा। तो बोला अगर पहली दो स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, अगर ये वाले जो दो स्टेटमेंट है वो ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि आपके पास नसीर जो है वो सबसे कम तेज दौड़ता है, तो जॉय और जो निपुण है वो इससे फास्ट दौड़ते हैं। तो ये जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी कि नसीर जो है वो जॉय से फास्ट दौड़ता है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे जॉय जो है वो सबसे तेज दौड़ रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, यार सम वर्ड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या दिया आपके पास, GORBIFLUR, इसका मतलब है फैन बेल्ट। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास है, ठीक है, यहाँ से इसको क्वेश्चन से ही देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास इसका मतलब बताया हुआ कि बेल्ट है, ठीक है, इसका मतलब बताया हुआ है सीलिंग फैन, और इसका मतलब बताया हुआ है टाइल रूफ। हमें क्या बताना है, हमें बताना है सीलिंग टाइल का। अब देखो फैन बेल्ट में और यहाँ पे सीलिंग फैन में और टाइल रूफ में अगर हमें कॉमन देखने को मिल रहा है तो क्या है, पहले दो में हमें फैन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी फैन है, यहाँ पे भी फैन है। तो इसका मतलब इस वर्ड में, इस वाले वर्ड में और इस वाले वर्ड में जो सेम होगा उसका मतलब हो जाएगा फैन। तो इसमें सेम क्या है आपके पास, GORBL, ठीक है, यहाँ पे L आएगा, तो ये जो है सेम आ जाएगा। इसका मतलब FLUR का मतलब आएगा बेल्ट, और यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या आ जाएगा फैन, फिर क्या बच गया आपके पास PIXN, जिसका मतलब हो जाएगा सीलिंग। नेक्स्ट चलते हैं, ARTHTUSI का मतलब टाइल रूफ बताया हुआ है, जिसका हमारे पास यहाँ पे कोई मतलब बनता नहीं है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है सीलिंग टाइल का क्या मतलब हो जाएगा। तो देखिए सीलिंग का मतलब क्या है, PIXN, तो जिस भी वर्ड में आपको PIXN देखने को मिलेगा वही सीलिंग टाइल का मतलब हो जाएगा। इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, डी में है, तो इसकी डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगी। 98 की डी ऑप्शन सही हो जाएगी। आगे चलते हैं, कोवलर का मतलब शू। जैसे मोची का संबंध जूते से, मोची क्या करता है, जूते बनाता है, उसी तरह से, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो क्या करता है, ठेकेदार निर्माण का कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। पुलिस, पुनिशमेंट, क्राइम, जज और उसके बाद जजमेंट। सबसे पहले क्या करेगा, कोई अपराध करेगा, तो इसका मतलब थर्ड वाला पहले आ जाएगा। अब अपराध करेगा कोई तो क्या आएगा, पुलिस आएगी, पुलिस आएगी तो एक नंबर पे आ जाएगी। अब पुलिस क्या करेगी, उसको जज के सामने, ठीक है, पेश करेगी, तो क्या आ जाएगा, फोर्थ वाला आ जाएगा। जज के सामने पेश करने के बाद जज जो है उसके बारे में जजमेंट देगा, ठीक है, निर्णय सुनाएगा, निर्णय सुनाने के बाद उसको पुनिशमेंट दी जाएगी। तो 3 1 4 5 और उसके बाद 2 आ जाएगा। 100 की सही ऑप्शन क्या आएगी, 3 1 4 5 2, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। तो ये था आपके पास कर्नाटका सर्कल का PSA का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी आपको गलती नजर आए तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।